अगर मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं कि आप फिजिकली फिट रहने के लिए क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के पास होगा कि हम फिजिकली फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो अधिकतर लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मेंटल एक्सरसाइज भी करना कितना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी संसार। आई एम चंदन यादव, लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। जानेंगे कि कृतज्ञता क्या है, ये कैसे काम करती है और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसको मापने के क्या मापदंड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान शब्दों में समझते हैं कि कृतज्ञता कैसे मानसिक तौर पर हमारे लिए सहायक होती है। कृतज्ञता एक सकारात्मक भावना है जिसमें हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आभार व्यक्त करना होता है, उनका शुक्रिया अदा करना होता है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बॉडी में डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं जो हमें प्रेम, सकारात्मकता और उत्साह से जोड़ते हैं। और इसके साथ साथ बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो हमें हमेशा हैप्पी स्टेट में रखते हैं, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। इनके साथ साथ कृतज्ञता के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कृतज्ञ होने पर हमारे मन में जितनी भी शंका, डर, ईर्ष्या, जलन, नकारात्मक भाव होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्लीपिंग क्वालिटी बेहतर होती है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी डिजीज है वो सब खत्म होने लग जाता है। हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेहतर होता है और हमारे रिश्ते भी बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कृतज्ञता का प्रभाव कैसा होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका प्रभाव हमें अपने शरीर पर देखने को मिलता है, जैसे हमारा स्टेमिना बनता है, हमारे मसल्स बनते हैं, बॉडी फिट होती है। पर जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो इसके जरिए हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और वर्ड्स को शुद्ध करने का काम करते हैं, जो कि इंटरनल होता है, जिसका प्रभाव हमारे मन पर होता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कृतज्ञता हमारे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कृतज्ञता को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्योंकि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है और हमेशा खुश रहता है। यानी उसके जीवन में जो कुछ भी है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना और उसके लिए शुक्रगुजार होना, बस इतना ही। यही कृतज्ञता की भावना का अनुभव है, ना कि जीवन में आने वाली परेशानियों, दुख और कमियों को गिनते रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन और भी दुख में रम जाता है। अपितु हमें ये करना चाहिए कि जीवन में जो भी अच्छाई है, जो भी सुखद चीजें हैं, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना, कृतज्ञ रहना। माना कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमें सुख मिलता है वैसे ही हमें दुख मिलता है। पर जब हम कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, कृतज्ञ भाव में रहते हैं, तो हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जीवन में आने वाली कमियों, अभाव और परेशानियों का सामना हम आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि कृतज्ञता की भावना हमें आंतरिक रूप से स्ट्रांग बनाती है। हम संयम होने लगते हैं, हमारे अंदर धैर्य आने लगता है, सरलता और सहजता भी। और ये सारी चीजें मिलकर कठिन परिस्थितियों में हमें इन परिस्थितियों का सामना करना भी सिखा देती है। पर जब हम कृतज्ञ होना शुरू होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे जो भी चीजें आपको जीवन में मिली हैं या मिल रही हैं, चाहे वो अतीत की हो या फिर वर्तमान की, उन सभी चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहना। अपने स्वास्थ्य, धन दौलत के लिए शुक्रिया अदा करना। आप हर पल, हर क्षण के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि हर पल, हर क्षण नया होता है। माँ प्रकृति का शुक्रिया अदा करना, माँ धरती का शुक्रिया अदा करना, आकाश पिता का शुक्रिया अदा करना, सूर्य देवता जो हमें प्रतिदिन नया उजाला देते हैं, उनके लिए शुक्रिया अदा करना। देखिए कितनी सारी चीजें हैं जीवन में शुक्रगुजार होने के लिए। एट लास्ट अब बात करते हैं कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता को कैसे माप सकते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं।
और इसको मापने का पैमाना बहुत ही आसान है। बस अपने आप से कुछ सवाल करने हैं कि क्या मेरे जीवन में जो मुझे अतीत या वर्तमान में चीजें मिली हैं उसके लिए मैंने शुक्रिया अदा किया? क्या मेरे पास उन चीजों की लिस्ट है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ? या जब हम संसार को देखते हैं तो संसार में देखने पर हमें चीजें शुक्रगुजार होने के लिए दिखती हैं? क्या हम अपने पैसों, रिश्तों, शरीर, करियर और जॉब के लिए शुक्रगुजार होते हैं? क्या आप कठिन परिस्थितियों का सामना अब आसानी से करने लग गए हैं? अगर इन सभी सवालों का आंसर हाँ है तो आपके पास एक प्रबल कृतज्ञता की भावना है, यानी आपने कृतज्ञता का अभ्यास बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। आप समझ चुके हैं कि कैसे कृतज्ञ होकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और कृतज्ञता की यही प्रबल भावना हमें जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती है और जीवन में कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारी चीजों को लेकर आती है। एट लास्ट कंक्लूजन इस वीडियो का यही है दोस्तों कि कृतज्ञता ही जवाब है। मैं हर पल, हर क्षण कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ, हमेशा जीवन में शुक्रगुजार रहती हूँ। अगर मैं अपने अतीत में देखूं तो मुझे अतीत में देखने पर ऐसा लगता है कि मैंने कैसे इतने दिन, महीने और साल बिना कृतज्ञ हुए गुजार दिए। पर अब जब मैं अपने वर्तमान को देखती हूँ, अपने इस करंट समय को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ग्रैटिट्यूड को सीखा और इसकी प्रैक्टिस की और अब ये मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी कृतज्ञता का अभ्यास करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। और कृतज्ञता से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं, अगर आपको कहीं भी अटक या झिझक होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। शुक्रिया।